नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तुलेरियस एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दिशा परीक्षण के बारे में। अपन ने इससे पहले 4 लेक्चर पढ़े थे दिशा परीक्षण में। आज अपन पढ़ेंगे 5वां लेक्चर। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले वाले चौथे पार्ट में भी अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। देखो, आप ज्यादा से ज्यादा जितने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपन ने पार्ट 4 में कुछ अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन लिए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को करते हैं। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए खुद, और फिर आपका क्वेश्चन आंसर सही आता है या नहीं आता है, आप खुद पहले प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी और पेन लेके बैठिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपको इससे पहले के बता देता हूं कि चारों लेक्चर के जो लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से लिंक डिस्क्रिप्शन से लेकर के आप पूरे के पूरे लेक्चर देख सकते हैं, अगर आप नहीं आए इस चैनल पे तो। ठीक है, तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाबू रहीम का पड़ोसी है। बाबू रहीम का पड़ोसी है। देखो, अपन को क्वेश्चन पूरा का पूरा एक साथ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक साथ में पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अपने को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान, किसका मकान? बाबू का मकान। रहीम का पड़ोसी है तो उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम उत्तर दिशा में। पहले अपन यहाँ पर दिशाएं ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दिशाएं ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिशाएं ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन कौन सी दिशा किस तरफ रहती है, तो सबसे पहले अपने को पता है कि ये वाली उत्तर रहती है। ठीक है, और ये वाली दक्षिण रहती है। ठीक है, दक्षिण मतलब साउथ। और ये वाली रहती है पूर्व, और ये वाली रहती है पश्चिम। ठीक है, अब देखो, अगर ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, तो इसके बीच की ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम होगी। ये वाली कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम होगी। और ये वाली कौन सी होगी? उत्तर पूर्व होगी। ठीक है, और ये वाली कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व होगी। कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व होगी। और ये वाली कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम होगी। सबसे पहले आपको पता है कि उत्तर और दक्षिण वाली दिशा का नाम आता है, ये पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इनको बड़ी दिशाएं माना जाता है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा ये वाली है, आपको पता चल गया, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, अब देखते हैं कि बाबू रहीम का पड़ोसी है। तो अपन मान लेते हैं कि बाबू रहीम का पड़ोसी है, और उसका मकान कितना दूर है उससे? 200 मीटर दूर है। और किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो अपन मान लेते हैं कोई दो घर है। माना कि एक घर यहाँ पर है, और अब ऊपर जाएंगे तो ये उत्तर दिशा होगी, सीधी सी बात है। और इस तरफ जाएंगे तो ये कौन सी दिशा होगी? ये पश्चिम वेस्ट दिशा होगी, और ये नॉर्थ दिशा होगी। तो इसके बीच में ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा है। तो अपन ये उत्तर पश्चिम दिशा में कितना? 200 मीटर पे, यहाँ पर मान लेते हैं 200 मीटर। ठीक है, इसके बीच में कितना दूरी है? 200 मीटर दूरी है। और यहाँ पर किसका घर है? बाबू का घर है। यहाँ पर किसका घर है? बाबू का घर है। और यहाँ कौन रह रहा है? रहीम रह रहा है। कौन रह रहा है? रहीम रह रहा है। ठीक है, बाबू रहीम का पड़ोसी है। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम उत्तर दिशा में। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। पश्चिम उत्तर नहीं होता है, उत्तर पश्चिम होता है। ठीक है, यहाँ उत्तर पश्चिम होता है। ठीक है, पहले उत्तर आता है फिर पश्चिम आता है। उत्तर पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 200 मीटर की दूरी पर है। अब देखो, यहाँ पर दोनों जो वर्ड दिए हुए हैं, बाबू और रहीम दिए हुआ, आपको कौन सा मेन इसको किस में मानना है? रहीम को मानना है। बाबू रहीम का पड़ोसी है। ठीक है, कौन है? बाबू रहीम का पड़ोसी है। तो रहीम कहाँ रहेगा? सेंटर में यहाँ रहेगा, रहीम रहेगा जो मेन है। और जो मेन यहाँ पर जो, जैसे इसको ओ मान लेते हैं, तो ओ पे कौन रहेगा? रहीम रहेगा। ठीक है, बाबू रहीम का पड़ोसी है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। क्वेश्चन आगे रहीम यहाँ है या नहीं है, इसका आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी है। अब जोसेफ कहाँ है? अब देखो, ये वाली नीचे वाली दिशा अगर नीचे जाए तो ये वाली दिशा साउथ रह जाती है, नीचे वाली दिशा साउथ रह जाती है। पर ये कह रहा है ये वाली है पश्चिम दिशा, ये वाली वेस्ट।
और दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, ये वाली दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर पे, दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर पे कौन रह रहा है, जोसेफ रह रहा है। कौन रह रहा है, जोसेफ रह रहा है। कौन रह रहा है, जोसेफ। ठीक है, इसको जोसेफ ले लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रहीम का पड़ोसी कौन है, जोसेफ है, और वो कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, 200 मीटर पे ये हो गया। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है। कौन, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है। अब गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, वह दक्षिण पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। अब दक्षिण पूर्व दिशा किसकी, जोसेफ की दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी, तो जोसेफ के ऊपर अपन दिशा ड्रॉ कर देते हैं। तो जोसेफ के लिए ये साउथ रह जाती है। ठीक है, और ये वेस्ट नॉर्थ रह जाती है, और इस तरफ जाते हैं तो ये कौन सी रह जाती है, वेस्ट रह जाती है, और ये वाली जोसेफ के लिए ईस्ट रह जाती है। तो जोसेफ के लिए अगर ये दिशाएं ड्रॉ करें तो 200 मीटर पे ये वाली दक्षिण पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, ये वाली दक्षिण पूर्व दिशा होगी। तो मान लो कि जोसेफ कहाँ है, यहाँ जोसेफ का पड़ोसी कौन है, गोपाल। कौन, गोपाल। तो यहाँ पर रहेगा गोपाल। कहाँ पर रहेगा, गोपाल। जिस भी आपको व्यक्ति का नाम दिखाई दे, उसी व्यक्ति के ऊपर आप दिशाओं को ड्रॉ कर लोगे। आप मान लोगे, कल्पना करोगे। ठीक है, आप कल्पना करोगे कि जोसेफ को ऊपर नॉर्थ है, साइड में वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ वेस्ट है। ठीक है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ साउथ है, मतलब दक्षिण और पूर्व। ये कह रहा है कि गोपाल का दक्षिण और पूर्व में, गोपाल का दक्षिण पूर्व यही होगा। तो ये गोपाल का दक्षिण पूर्व में कौन है, सॉरी, जोसेफ का दक्षिण पूर्व में कौन है, गोपाल है। और वो भी कितना दूर है, 200 मीटर दूर है। वो भी कितना दूर है, 200 मीटर की दूरी पर रहता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि राय गोपाल का पड़ोसी है। कौन, राय गोपाल का पड़ोसी है। तो अपने को किसकी दिशा ड्रॉ करनी पड़ेगी, गोपाल की दिशा ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो गोपाल की दिशा ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो नीचे की ओर गोपाल का साउथ, और पश्चिम इधर की ओर वेस्ट हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, और ऊपर की ओर हो जाएगा नॉर्थ। अब ये कह रहा है कि राय गोपाल का पड़ोसी और उसका मकान पूरा, यहाँ पर मैंने पूरा नहीं होगा, पूर्व होगा। क्या होगा, पूर्व होगा। पूर्व उत्तर दिशा में नहीं होता है, उत्तर पूर्व दिशा में होता है। क्या होता है, उत्तर पूर्व दिशा में होता है। उत्तर पूर्व दिशा में 200 मीटर पे। अब उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी, गोपाल की उत्तर पूर्व दिशा ये वाली होगी, ये वाली उत्तर पूर्व दिशा होगी। तो मान लो यहाँ पर कौन रह रहा है, राय रह रहा है। कौन रह रहा है, राय रह रहा है। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है। तो आप बता सकते हैं, एकदम क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। तो ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन है इसलिए आपको हार्ड लग रहा होगा। तो देखो, यहाँ पर है बाबू, यहाँ पर है बाबू, और यहाँ पर है रहीम, और यहाँ पर है राय। दोनों के दोनों का घर किस, एक ही लाइन में है। तो ये कौन सी दिशा होगी, ये दिशा किसके कंपैरिजन में। ये पूछ रहा है कि राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में। अब राय का मकान पूछ रहा है, किसका मकान पूछ रहा है, राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है, मकान। ठीक है, मकान की किस दिशा में। ठीक है, ना कि पूछ रहा है कि बाबू का मकान राय की किस दिशा में। अब क्वेश्चन यहाँ दो बन सकते हैं कि बाबू का मकान राय की किस दिशा में, पर या फिर पूछ सकता है कि राय का मकान बाबू की किस दिशा में। बाबू यहाँ खड़ा है और उसका मकान कहाँ है, उसका मकान राय के कंपैरिजन में राय देखता है कि बाबू का मकान तो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में। मतलब कौन सा दिशा है ये, उत्तर पश्चिम दिशा है। पर बाबू क्या देख रहा है, कि राय का मकान कौन सी दिशा में है, ये वाली कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, और ये वाली कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। नीचे वाली कौन सी है, दक्षिण दिशा है। ठीक है, ये वाली दक्षिण दिशा है। तो ये कौन सी दिशा में हो जाएगा, राय का मकान हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो राय का मकान बाबू के कंपैरिजन में कौन सी दिशा में है,
बाबू देख रहा है, कौन देख रहा है? बाबू देख रहा है कि राय का मकान कहाँ है। तो बाबू देख रहा है राय का मकान कहाँ है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगर पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि राय देख रहा है और बाबू का मकान कहाँ है, तो उसका आंसर आता है आपका उत्तर पश्चिम दिशा में। तो कौन सा होता है? उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था आपका। इन चारों को आप मिलाओगे तो इस तरह बन जाएगा, इन चारों को आप इस तरह मिलाओगे तो इस तरह एक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों के चारों क्या है? 200 मीटर की दूरी चलते हैं। कितना चलते हैं? 200 मीटर की दूरी चलते हैं। इसको इस तरह मान सकते हैं, इस तरह, ये इस तरह देखो, यहाँ है बाबू बी और यहाँ है राय, सॉरी रहीम, और यहाँ है राय, ठीक है, और यहाँ है गोपाल जी, और यहाँ पर अपन मान लेते हैं जोसेफ जी। ठीक है, यहाँ है राय। तो ये कौन सी दिशा में लग रहा है आपको? भाई सीधी सी बात है, ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप चलते जाइए, आपको 100% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन बड़ा लग सकता है, पढ़िए, एक एक स्टेप पढ़िए। जैसे जैसे स्टेप आप बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप कीजिए, सॉल्व कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिशा ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में पहले से अपन दिशा ड्रॉ कर लेते हैं। भाई ऊपर वाली नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है, ये वाली ईस्ट होती है और ये वाली वेस्ट होती है। मतलब उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, के स्थान राजधानी पी से क्या है? के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। के स्थान राजधानी पी से, कोई राजधानी है पी, क्या है? राजधानी है पी। तो अपन ले लेते हैं कि माना कि यहां पर क्या है? राजधानी है और वो क्या है? पी है। के स्थान है, के स्थान है पी से, के स्थान है और वो पी से कौन सी दिशा में? पी का ऊपर वाला कौन सा है? नॉर्थ है। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और ये वाला कौन सा रहेगा? पी का, पी के लिए ये वाला वेस्ट रहेगा, पश्चिम दिशा रहेगा। तो मान लो आप अगर ये वाला पी के लिए वेस्ट है और ये वाला ईस्ट हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा होगी? तो ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। और वही कह रहा है कि के स्थान पी से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो यहां पर आप मान लो के है। कौन है? के है। कौन है? के है। और यहाँ पर कौन है? पी है। ठीक है, तो के यहाँ पर है, कौन सी दिशा है? ये उत्तर पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा है। और वो भी कितना दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर एक अन्य स्थान है, आर कोई दूसरा स्थान है, आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब देखो, अब पहले अपन ने पी की जितनी भी दिशाएं ड्रॉ की, अब के की दिशाएं ड्रॉ करनी है। अब के को क्या करना है? दिशाएं ड्रॉ करनी है। तो के के लिए ऊपर वाला नॉर्थ, ठीक है, ये वाला आप मान सकते हो, आप कॉपी में लिख सकते हो, ये वाला वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पूर्व हो जाएगा और नीचे वाला साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो के लिए अपन ने मान लिया। तो वो कह रहा है कि के से दक्षिण पश्चिम में। अब के का दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है? के का दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा है, ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम है के की। के लिए ये वाली दक्षिण पश्चिम दिशा है। ठीक है, के लिए ये दक्षिण पश्चिम है और वो भी कितना दूर है? 2 किलोमीटर। तो मान लो अपन ने 2 किलोमीटर यहाँ आ गए और वहां पर कौन सा स्थान है? आर एक अन्य स्थान है। कौन सा स्थान है? आर एक अन्य स्थान है जो के से कितना दूर है? 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर। ये भी 2 किलोमीटर है
और K से P भी 2 किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया कि एक अन्य स्थान K से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, M एक अन्य स्थान है जो R से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। वही प्रक्रिया वापस दोहराई गई है, वही प्रक्रिया। अब देखो आर को आप क्या कर लो, आर की दिशाएं ड्रॉ कर लो। तो आर का ऊपर नॉर्थ होगा, ठीक है, नीचे की ओर साउथ होगा, और इस तरफ कौन सा होगा, वेस्ट होगा। और ये इसके बीच की ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा। जिस तरह से अपन ने पी का देखा था उसी तरह अपने को यहाँ पर देखना है। और ये कौन सी दिशा बन जाएगी आपकी, ये आपकी दिशा बन जाएगी उत्तर पश्चिम। और यहाँ पर कौन रहेगा, ये कौन सा स्थान रहेगा, एम स्थान रहेगा। कौन सा स्थान रहेगा, एम स्थान रहेगा। वो पूछ रहा है कि एक एम अन्य स्थान आर से कितना दूर है उत्तर पश्चिम दिशा में, ये भी 2 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। तो सारे के सारे अभी तक 2 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है, 2-2 किलोमीटर चल रहे हैं। अब चल नहीं रहे, मतलब स्थान, जगह का नाम, जगह है, एक दूसरे से इतनी 2-2 किलोमीटर की दूरी में जगह है, ठीक है। एक अन्य स्थान टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में, वही प्रक्रिया जो पहले के में और आर में देखी गई थी, और वही प्रक्रिया इसमें भी है। के और आर में इस तरह से दिशा है, तो अपन मान सकते हैं कि टी और एम की भी किस दिशा में, टी एम के किस दिशा में होगा, इसी दिशा में। कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा, यही है। और तो ये कितना है, यहाँ पर अपन मान लेते हैं कौन है, टी है, ठीक है। और ये भी कितना दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। ये भी कितना दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। अब बताओ टी स्थान पी से किस दिशा में। अरे भाई साहब, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। टी स्थान आपको किस तरफ लग रहा है, पी से। अरे पी से पश्चिम में लग रहा है ना, पी से किस तरफ लग रहा है, टी से, टी पी के पश्चिम में, टी पी के पश्चिम में स्थित है। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, ठीक है, पश्चिम दिशा है। तो टी पी के कौन सी दिशा में, वेस्ट दिशा में। तो कौन सा उत्तर होगा आपका, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही आसान। आपको जो स्थान दिख रहा है, अब सबसे बड़ी आपको, आप कहोगे कि हमने तो क्या पी पे उत्तर पश्चिम नॉर्थ और साउथ ईस्ट और वेस्ट बना दिया था। अरे पी पे बनाओगे तो भाई एम के पर भी तो बनेगा। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर इसकी जगह नहीं होती है, यहाँ पर भी जगह होती है, यहाँ पर भी दिशाएं होती है, आर पर भी दिशाएं होती है। तो आपको हर बिंदु पे इस तरह से आप दिशा ड्रॉ करके आप देख सकते हैं कि के इस तरफ है, या फिर आर के इस तरफ है, या फिर पी के इस तरफ है, ठीक है। तो आप जो भी बिंदु ले रहे हैं उस बिंदु की आप क्या कर लो, दिशा ड्रॉ कर लो, ठीक है। आप दिशा ड्रॉ कर लो और उसके अनुसार चलते रहो, ठीक है। तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजित कोई लड़का है, ठीक है, पश्चिम की ओर, किस दिशा में, पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, और दाएं 135 डिग्री वाला। अब 135 डिग्री मतलब आपका ये क्वेश्चन कौन सा है, डिग्री वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, डिग्री वाला क्वेश्चन है। तो खुद पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे होता है या नहीं होता है। होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन तो होगा, आराम से होगा, इतना हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले तो आपको दिशाएं ड्रॉ कर लेनी है। क्या कर लेनी है, दिशाएं ड्रॉ कर लेनी है, पहले की तरह दिशाएं ड्रॉ कर लेनी है। तो ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, कौन सा है, दक्षिण, ठीक है, और ये वाला पूर्व, और ये वाला पश्चिम,
और इसके बीच वाला कौन सा है, उत्तर पूर्व, ठीक है। और इसके बीच वाला कौन सा है, दक्षिण पूर्व। और इसके बीच वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। और इसके बीच वाली दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम। तो आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया। अब विजित विजित पश्चिम की ओर, मान लेते हैं यहाँ पर विजित है, कहाँ पर है, यहाँ पर विजित है। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है और यहां से चलना स्टार्ट हो गया। अब इसके लिए तो ऊपर वाला नॉर्थ, ठीक है, ऊपर नॉर्थ, ये वाला पश्चिम, ये वाला रास्ता इसके लिए पश्चिम में होगा, ठीक है। ये वाला पश्चिम वेस्ट में जा रहा है और इसके लिए ये वाला पूर्व में होगा, ईस्ट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, ठीक है। ये साउथ है। ये पश्चिम में कितना चलता है, पश्चिम में 10 मीटर चलता है। कितना, 10 मीटर। चलो भाई, विजित यहाँ से रवाना हुआ। आप अपने को ले सकते हैं, विजित आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पश्चिम में 10 मीटर जा सकते हैं। 10 मीटर गए, 10 मीटर गए, कितना गए, 10 मीटर गए, ठीक है। 10 मीटर गए, 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़कर, कहाँ मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। अब देखो, आपको बाएं मुड़ना है तो आपको किस तरफ मुड़ना है आप पता कर सकते हो। एक है दाएं मुड़ना, एक है बाएं मुड़ना, ठीक है। अब बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अगर ये बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है तो ये किस तरफ जाना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए या फिर नीचे की ओर मुड़ना चाहिए, ये आप पता करो। अरे भाई, दक्षिण की, बाएं मुड़ना मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना, बाएं मुड़ना मतलब घड़ी की, यहाँ पर अपन दोबारा एक बार, घड़ी की दिशा में मुड़ना मतलब दाएं मुड़ना, ठीक है। और घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना मतलब कौन सा, बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना। अब ये बाएं मुड़ने को बोलता है तो अपने को घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है, मतलब नीचे की ओर मुड़ना है। किस तरफ मुड़ना है, नीचे की ओर मुड़ना है। अब नीचे की ओर मुड़ गए अपन और चल दिए, कितना, 10 मीटर चल दिए। कितना चल दिए, 10 मीटर चल दिए, ठीक है। 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब फिर बाएं मुड़ता है तो फिर अपन किस तरफ जाएंगे, फिर अपन जाएंगे पूर्व की ओर जाएंगे और फिर 10 मीटर चलेंगे। कितना चलेंगे, फिर 10 मीटर चलेंगे। भाई 10 मीटर अपन वापस आ गए। तो ये एक वर्ग बन गया है, एक तरह का एक वर्ग बन गया है, ठीक है। अब ये यहाँ पर अगर अपन इसको O मानते हैं और इस बिंदु को अपन P मानते हैं तो OP भी 10 मीटर होगा। अगर OP भी क्या होगा, 10 मीटर होगा आराम से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आगे आगे कह रहा है कि वह दाईं ओर, अब ये दाईं ओर मुड़ना है। अब ये किस तरफ मुड़ रहा है, घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है, घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है। मतलब अब ये किस तरफ मुड़ सकता है, अब ये दक्षिण की ओर मुड़ सकता है और ये पश्चिम की ओर मुड़ सकता है, ठीक है। दाईं ओर मुड़ता है और वो भी किस दिशा में, दाईं ओर 135 डिग्री पे मुड़ता है। तो यहाँ पर आप खड़े हो और आपका मुख किस तरफ है, पूर्व की ओर है। आपका मुख किस तरफ है, पूर्व की ओर है। और आप यहाँ से 135 डिग्री मुड़े। पहले तो आप कितना मुड़ गए, 90 डिग्री मुड़ गए, ठीक है। ये 90 डिग्री मुड़ गए। तो अब आपका चेहरा किस तरफ है, साउथ की तरफ है, ठीक है। आपका चेहरा इस तरफ था, आप 90 डिग्री मुड़ गए, 90 डिग्री मुड़ गए तो आपका चेहरा 90 डिग्री मुड़ गए तो आपका चेहरा किस तरफ हो गया, साउथ की ओर हो गया, ठीक है। और पहले किस तरफ था, ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर था। किस तरफ था, पूर्व की ओर था। अब दक्षिण की ओर हो गए। अब ये कह रहा है कि 135 लेना है अपने को। कितना लेना है, 135 लेना है। 135 लेना है तो और कितना, 90 के बाद और कितना जोड़ोगे तो 45, 90 में 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो ये कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम में, मतलब ये वाली दिशा। देखो, दक्षिण पश्चिम में दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। और वो भी कितना मुड़ा है, यहाँ से अगर इसको यहाँ इस तरह ड्रॉ कर दे तो यहाँ से ये कितना मुड़ता है, ये 135 डिग्री मुड़ गया। कितना, 135 डिग्री मुड़ा है, ठीक है। 135 डिग्री मुड़ने से ये कितना मुड़ गया है, कौन सी दिशा में आ गया है, दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गया। और यही पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये आप जा रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में। आपका ऑप्शन राइट है, आपका डी ऑप्शन है। कौन सा आपका ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट है। तो आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है।
अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप घबराना मत, क्योंकि बड़ा देख के आप ऐसा मत सोचना कि हार्ड क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक एक स्टेप पढ़ते जाइए, इमेजिन करते जाइए, कल्पना करते जाइए। ठीक है, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप पहले इसको कीजिए, आप कर लोगे। ठीक है, आप पहले कर लीजिए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप पता कीजिए कि आपको क्या आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा, पहले वीडियो को पॉज करके आपने कर लिया होगा। देखो, तो अपन करते हैं अब क्या सीन है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक बालक, कोई एक लड़का है, या फिर आप ही मान लो, आप ही मान लो कि एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? अपने पिताजी को ढूंढ रहा है। ठीक है, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 किलोमीटर पूर्व में जाकर दाएं घूमता है। तो अपन सबसे पहले दिशाओं को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दिशाओं को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो दिशाओं को ड्रॉ करने के लिए अपन पहले, अपने को पता ही है कि ये वाली नॉर्थ है, ये वाली साउथ है, ये वाली ईस्ट है और ये वाली वेस्ट है। ठीक है, दिशाओं को ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि एक बालक यहाँ से घर है, ये इसका घर है, ओ बिंदु से इसका घर है, और ये ऊपर की ओर इसका ये नॉर्थ है, और ये पूर्व में चला जाएगा तो ये इसका ईस्ट हो गया, पूर्व दिशा हो गया। ठीक है, ये पूर्व हो गया, और ये नीचे की ओर आएगा तो ये इसका दक्षिण हो गया। ठीक है, और ये अगर पश्चिम जाता है तो ये इसका पश्चिम की ओर हो जाता है। क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। नॉर्थ मतलब इसका उत्तर ले लेते हैं। ठीक है, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 किलोमीटर पूर्व में जाकर। अब ये अपने घर से रवाना होता है, ये कितने किलोमीटर जाता है? 90 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर आ जाता है, और ये कितना आ जाता है? 90 किलोमीटर आ जाता है। कितना? 90 किलोमीटर आ जाता है। पूर्व में जाकर दाएं घूमता है। कहाँ घूमता है? दाईं ओर घूमता है। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमता है, मतलब नीचे की ओर घूमेगा। किस तरफ घूमेगा? ये नीचे की ओर घूमता है, और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है। कितना? 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चलता है। ठीक है, नीचे की ओर चलते हैं 20 मीटर। ठीक है, नीचे की ओर 20, और 90 किलोमीटर नहीं है यहाँ, 90 मीटर है, सॉरी। कितना है? 90 मीटर है। ठीक है, यहाँ 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ 90 किलोमीटर नहीं है, यहाँ 90 मीटर है। ठीक है, देखो 20 मीटर चलता है। अब 20 मीटर चलने के बाद 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ता है। अब फिर दाएं मुड़ता है, फिर पश्चिम की ओर जाता है। कितना जाता है? फिर दाएं मुड़कर कितना चलता है? ये दाएं मुड़कर अपने चाचा के घर 30 मीटर चलता है। ये यहाँ से दाएं मुड़ने के बाद कितना जाता है? ये दाएं मुड़ता है, यहाँ से ये दाएं मुड़ता है, और यहाँ पर 30 मीटर चलता है। कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़कर ये 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलकर अपने चाचा के घर पहुंचता है। इस क्वेश्चन में एक और ठीक है, ये कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। तो अपन मान लेते हैं ये 30 मीटर यहाँ पर आता है। 30 मीटर कहाँ पर आता है? ये 30 मीटर पहुंच गया। और यहाँ इसका क्या है? चाचा का घर है। यहाँ पर क्या है? चाचा का घर है। ठीक है, वह बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, 90 मीटर पूर्व में जाकर दाएं घूमता है, दाएं घूमता है, फिर 20 मीटर चला, फिर 20 मीटर चलकर फिर वह दाएं दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपना चाचा के घर 30 मीटर पहुंचता है। अब ये चाचा के घर पहुंच गया। ठीक है, चाचा के घर पहुंच गया। अब उसके पिता वहां नहीं मिले, यहाँ चाचा इसके पिता नहीं मिले। यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर, यहाँ से 100 मीटर दूर किस तरफ जाता है? उत्तर दिशा में जाता है। तो उत्तर दिशा किस तरफ है? ऊपर की ओर होगी। ये उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जाता है। कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। ठीक है, तो माना कि यहाँ 100 मीटर चल करके यहाँ आ गया। कितना चल गया? 100 मीटर चल गया। ठीक है, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर चल करके यहाँ आ गया। उत्तर दिशा में चलकर उसने अपने पिता को एक गली में, उसके पिता एक गली में मिल गए। किस दिशा में मिले? उत्तर दिशा में। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसके पिता मिले? तो आरंभिक स्थान कहाँ है? यहाँ पर है। आरंभ यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना दूर है? ये वाला, ये आपको पता करना है, ये कितना दूर है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी।
ठीक है। तो सबसे पहले ये 90 किलोमीटर चला था, 90 किलोमीटर चलता था, फिर नीचे की ओर 20 किलोमीटर आया था, ठीक है, 20 किलोमीटर आया, उसके बाद 30 किलोमीटर चला। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला 20 किलोमीटर है तो ये वाला भी तो 20 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 20 किलोमीटर होगा, 20 मीटर होगा। कितना होगा? 20 मीटर होगा। अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला कितना है? 20 मीटर है, 20 मीटर है, तो ये वाला भी तो 20 मीटर होगा, ठीक है, 20 मीटर कर लिया। अगर ये 30 मीटर है, अगर ये वाला नीचे वाला 30 मीटर है, कितना है? 30 मीटर है, तो ये वाला भी तो 30 मीटर होगा, ठीक है। ये क्या बनेगा? आयत। और ये टोटल कितना है? टोटल 90 है। टोटल कितना है? टोटल 90 है। टोटल 90 है। और 90 में से 30 कटा लो, पीछे कितना रह गया? ये 60 मीटर रह गया। अब पता चल गया कि ये कितना है? 60 मीटर रह गया। अब मुझे एक बात बताओ, पूरा ये जब यहाँ से रवाना हुआ, अपना चाचा के घर से रवाना हुआ, चाचा के घर से रवाना हुआ तो कितना चला था? 100 चला था, ठीक है। कितना चला था? 100 मीटर चला था। अब 100 मीटर में से ये 20 मीटर आ गए, पीछे कितने बच गए? यहाँ तक 20 मीटर है तो पीछे कितने बच गए? 100 में से 20 कटा, 80 मीटर बच गए। तो ये वाला 80 मीटर है। ये वाला कितना है? 80 मीटर है, ठीक है। ये वाला 80 मीटर है, ठीक है। मान लो ये वाला कितना है? 80 मीटर है, ठीक है। ये वाला 80 मीटर है, तो ये कितना होगा आपको ये बताना है। ये देखो, ये 80 है और ये 60 है, तो इसमें पाइथागोरस लग रही है। और ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। इस बिंदु को O माना हुआ है, इसको O माना हुआ था, इसको P मान लो और इसको Q मान लो। तो OQ कितना होगा आपको बताना है कि OQ बिंदु कितना होगा। तो इस तरफ आ जाओ, OQ कितना होगा? OQ बराबर क्या हो जाएगा? PO का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। OQ का स्क्वायर बराबर, OQ को अपन x ले लेते हैं, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू PO कितना है? 60 है, तो 60 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है? 80 है, 80 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 प्लस 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400, ठीक है। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और जब x का स्क्वायर बराबर 10,000 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 का रूट हो जाएगा। 10,000 का रूट अपने को पता ही है कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 मीटर होता है। कितना होता है? 100 मीटर होता है। तो उसको पिताजी अपने उत्तर दिशा में कितने मिले? 100 मीटर दूर मिले। कितने मीटर दूर मिले? 100 मीटर दूर मिले। इसका आंसर कितना है? 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर दूर मिले। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो। एक बालक अपने पिताजी को ढूंढते हुए, एक बालक अपने पिताजी को ढूंढते हुए, एक बार इसको देख लेते हैं पूरा, एक बार इरेज करके, एक बार फिर इसको इरेज करके पूरा देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। अपने एक बालक अपने पिताजी, एक बालक है यहाँ से रवाना हुआ, एक बालक कोई भी ओ बिंदु से अपने पिताजी को ढूंढ रहा है और 90 किलोमीटर पूर्व में चला। कितना चला? 90 किलोमीटर पूर्व में चला, ठीक है। 90 किलोमीटर चला, कितना चला? 90 मीटर चला, सॉरी, ये 90 किलोमीटर गलत है, 90 मीटर चला। पूर्व में जाकर दाएं घूमता है, दाएं घूमता है मतलब नीचे की ओर घुमा, दाएं घूमता है नीचे की ओर घुमा। कितना चला? 20 मीटर चला। 20 मीटर चला, चलकर फिर दाएं घूम मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब ये इस तरफ मुड़ा, दाएं मतलब पश्चिम की ओर मुड़ा। अब ये इस तरफ मुड़ा है, दाएं मतलब पश्चिम की ओर मुड़ करके कितना चलता है? 30 मीटर चल करके अपने चाचा के घर पहुंचता है। ये इसकी चाचा का घर है। किसका है? चाचा का घर, ठीक है, चाचा का घर है 30 मीटर पे। अगर अब ये यहाँ से, अब यहाँ पर इसको पिताजी नहीं मिले, अब ये यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मीटर जाता है। किस दिशा में जाता है? उत्तर दिशा में जाएगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। उत्तर दिशा में ऊपर की ओर कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। कितना? 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है। कितना? ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है। तो मुझे बताओ, इस बिंदु को O है, इसको अपन P ले लेते हैं, और जहाँ पिताजी मिले उसको Q ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं MN, ठीक है। इसको R ले लेते हैं, ठीक है। चाचा का घर R है। तो मुझे बताओ M से N,
m से n 20 है तो p से r कितना होगा, ये भी 20 होगा। और यहाँ r से n कितना 30 है तो p से m भी कितना होगा, 30 होगा। मतलब यहां पर मैं बता देता हूं पी एम इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आर एन के, ठीक है। और एम एन किसके इक्वल टू है, पी आर के। समझ में आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब देखो यहां पर अगर ये पूरा 90 किलोमीटर था, 90 में से 30 गए तो पीछे कितना, ये 60 मीटर हो गया, ये 60 मीटर है। अब देखो Q से P कितना होगा, मैं बता देता हूं कि P से O कितना है, 60 मीटर है, ठीक है। अब P से Q कितना रह गया, P से Q पूरा 100 था, उसमें से 20 घटा दी, 80 रह गया, ठीक है। तो अपने को बताना है कि ये वाला कितना होगा, O से Q कितना होगा, O से Q कितना होगा, O से Q को X मान लो। अब इस तरफ आ जाओ, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, किसका, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ओ क्यू स्कोर बराबर, मतलब क्या है, कर्ण का स्कोर बराबर क्या होता है, लंब का स्कोर प्लस आधार का स्कोर, ठीक है। लंब क्या ले लेते हैं यहाँ पर, पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू का स्कोर प्लस ओ पी का स्कोर। यहाँ पर पी क्यू कितना है, 80 है, 80 का स्कोर प्लस 60 का स्कोर। 80 का स्कोर कितना हो जाता है, 6400 प्लस 60 का स्कोर कितना है, 3600। गुणा कर लेना, पता चल जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इज इक्वल टू है, एक्स के। अपन ने ओ क्यू किसको लिया था, एक्स के स्कोर है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 का वर्गमूल, और 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 मीटर। तो अपने पिताजी, उस बालक को अपने पिताजी कितने दूर मिले, 100 मीटर दूर मिले। तो एस इज इक्वल टू कितना है, 100 मीटर, ठीक है। तो ओ क्यू कितना आ गया आपका, ओ क्यू 100 मीटर आ गया, ठीक है। तो आपने जब प्रयास किया तो आपका क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। अगर इसी तरह के आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। यहाँ पर आपका दिशा परीक्षण पूरे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब अपन आगे चलेंगे अगले चैप्टर में। दिशा परीक्षण से अपना अगला चैप्टर है कैलेंडर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो हमारा अगले लेक्चर भी देखना। कैलेंडर हम जल्द लेके आएंगे, कैलेंडर वाला चैप्टर, ठीक है। तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। धन्यवाद।